ठीक है ना। अब यहाँ देखो सर्वे एरिया अंडर, ठीक है। अब यहाँ पर गांव का ही नाम डालेंगे जिस गांव में आप सर्वे करने के लिए गए। ठीक है, मैंने यहाँ टेस्ट लिख दिया है। और एक चीज का हमेशा याद रखेंगे, जैसे कि रूरल और अर्बन, या तो देखो वो 10 सर्वे रूरल के होंगे या फिर अर्बन के होंगे, ठीक है ना। अब ऐसा ना हो आप गांव में सर्वे करने जा रहे हैं और अर्बन सिलेक्ट कर रहे हैं तो पूरा बूथ डिलीट कर दिया जाएगा वो। ठीक है, तो किसी भी गांव में जाओ, अगर वहां कहीं अगर जैसे चेयरमैन बनता है तो वो अर्बन में आ जाएगा, या फिर मतलब कोई जैसे हमारा प्रधान बनता है तो फिर वो ग्राम पंचायत है और वो रूरल में ही आएगी। ठीक है, और हमें 50% मेल का सर्वे करना है, 50% फीमेल का सर्वे करना है। ये हमारा रेशियो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अब देखो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है कि आने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में आपके अनुसार आपके प्रमुख चुनावी मुद्दे क्या हैं। ठीक है, इसमें देखो पहले से ही लिखा हुआ है कि पहले विकल्प साझा ना करें और अधिकतम 3 विकल्प चुने। ठीक है, इस क्वेश्चन का मतलब यह है कि पहले हमें कोई ऑप्शन नहीं देना है। ठीक है, और इसमें ये लिखा है कि आदमी एक भी चुन सकता है। अगर वो 2 समस्या बताता है तो 2 कर सकता है, अगर 3 बताता है 3, मगर 3 से ज्यादा आप जो है टिक मार्क नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब मैक्सिमम 3 ही मुद्दे हम लिख सकते हैं, बड़े मुद्दे जो भी सामने वाला बता रहा है। तो उससे ये भी पूछ सकते हैं कि आने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में आपके अनुसार प्रमुख चुनावी 3 बड़े बड़े मुद्दे क्या है। ठीक है, सामने वाला बता दिया कि हमारे यहाँ पर बेरोजगारी है तो टिक मार्क कर देंगे। ठीक है ना, यूजीसी का अगर बता रहा है या फिर गन्ना भुगतान में देरी, जो बता रहा है हम टिक मार्क कर देंगे। ठीक है, अगर नहीं बता रहा है तो हम उसको ऑप्शन देंगे। ठीक है, ऑप्शन बाद में देंगे, पहले हमें उससे पूछना है। अगर वो नहीं बता पा रहे तब ऑप्शन देंगे, उसमें बताएंगे कि स्थानीय उद्योगों का अभाव, किसानों को फसल फसल का उचित मूल्य ना मिलना, महिला सुरक्षा, बेरोजगारी, सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, थानों में भ्रष्टाचार एवं पुलिस द्वारा उत्पीड़न, गन्ना भुगतान में देरी, यूजीसी, महंगाई, आवारा पशुओं से फसलों का नुकसान, प्रदूषण, राम मंदिर, चंदा चोरी, स्थानीय स्तर पर दबंगई के प्रभावशाली लोगों का हस्तक्षेप, सरकारी भर्तियों में देरी, ये सरकारी अस्पतालों में सुविधाओं की कमी, बिजली कटौती, जातीय और सामाजिक भेदभाव, बिजली बिल अधिक होना, सड़क की खराब स्थिति, खाद और बीज की उपलब्धता में समस्या, नल जल योजना द्वारा पानी ना मिलना, प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक, अफसरशाही। ठीक है, तो ये सर आपके यूपी के सबसे बड़े मुद्दे हैं। तो इनमें से आप 3 कोई बड़े मुद्दे बताइए। ठीक है, तो जो सामने वाला 3 मुद्दे बताता है हम टिक मार्क करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। ऐसा ना हो कि इसमें मतलब आपने 4 ऑप्शन दिए उसके बाद फिर ऑप्शन ही नहीं दिए। ठीक है, तो 4 ऑप्शन नहीं देना, अगर हम ऑप्शन दे रहे हैं तो फिर हम सभी ऑप्शन देंगे। अगर वो ये बोलता है कि हाँ हमारा कोई मुद्दा नहीं है, तो यहाँ ऑप्शन भी है हमारा कोई मुद्दा नहीं। ठीक है ना, सब कुछ सही है। ऐसा ना हो कि उसने कुछ नहीं बताया तो कह नहीं सकते पे टिक मार्क। मतलब अगर सामने वाला कुछ नहीं बता रहे कि नहीं मैं बता नहीं सकता, तब आप कह नहीं सकते पे टिक मार्क करेंगे। और अगर कोई बंदा ये बोलता है नहीं हमारा कोई मुद्दा नहीं, तो यहाँ पर कोई मुद्दा नहीं का ऑप्शन है। और कोई अगर और वो इनके अलावा कोई अदर मुद्दा बता रहा है तो यहाँ पर अदर में हम फिल करेंगे, जो भी सामने वाला बता रहा है या अन्य में डालेंगे। ठीक है, समझ में आया सभी को। हेलो। जी जी सर। ठीक है, अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में किस पार्टी को वोट करना चाहोगे। आने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में आप किस पार्टी को वोट करना चाहोगे। ठीक है, इसमें आप जैसे सामने वाला बोल दिया बीजेपी तो टिक मार्क कर देंगे, या बोल देता कांग्रेस टिक मार्क कर देंगे, समाजवादी पार्टी बोल देता तो यहाँ टिक मार्क कर देंगे। ठीक है,
अगर वो नहीं बताता है तो उसको फिर ऑप्शंस दो कि सर देखिए आपने उत्तर प्रदेश में यहाँ पर ये पार्टियां चुनाव लड़ती, इनमें से आप किसको चुनेंगे? एलजेपी रामविलास, गुजरात पार्टी, आजाद समाज पार्टी, भाजपा, कांग्रेस, सोहेलदेव पाटिल समाज पार्टी, अपना दल सोनेदार, आम आदमी पार्टी, बसपा, समाजवादी पार्टी, एआईएमआईएम या अपना दल, कमेरा पार्टी पल्लवी पटेल या आरजेडी राष्ट्रीय लोक दल, ये आपके यहाँ पार्टियां चुनाव लड़ती है, तो इनमें से आप किसको वोट करना चाहिए? ठीक है, तो सामने वाला जो बताता है उसमें आप टिक मार्क करें। ठीक है, कुछ लोग बोल देते हैं कि नहीं अभी तो हम बता ही नहीं सकते कि किसको देंगे, तो यार कान से पे पता, कान से पे लगाएंगे। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन अगर आ जाता है कि इसी में अगर कान से टिक मार्क करेंगे तो ये क्वेश्चन फिर भूल जाएगा कि अगर आज की परिस्थितियों को देखते हुए यदि आपको किसी एक पार्टी को चुनना पड़े तो आप किस पार्टी को चुनेंगे? ठीक है, ये कान से अगर टिक मार्क करोगे तो ये क्वेश्चन आएगा, अगर उसने पार्टी बता दी तो यहाँ अगला क्वेश्चन फिर वो आएगा ही। ठीक है, फिर हमारा अगला क्वेश्चन आएगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में वर्तमान विधायक को आप दोबारा मौका देना चाहते हैं या बदलना चाहते हैं? ठीक है, अगर सर आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, अभी सही आ रहा है आवाज? नहीं, जी जी अब आ रहा है। हाँ, तो मैं ये बोल रहा हूँ, देखो हमारा ये क्वेश्चन ये आएगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में वर्तमान विधायक को आप दोबारा मौका देना चाहते हैं या बदलना चाहते हैं? ठीक है, तो सामने वाला बोल रहा है दोबारा मौका देना चाहते हैं तो टिक मार्क कर दें। अगर वो बोलता है कि बदलना चाहते हैं तो उसका मेन कारण क्या है, किस वजह से आप बदलना चाहते हैं? तो कोई बोलेगा कि भाई हमारे क्षेत्र में डेवलपमेंट नहीं हुआ है, काम नहीं हुए, तो उनसे पूछो किस तरह के काम होने चाहिए तो जो नहीं हुए। ठीक है, वो यहाँ हमें लिखना है। या बोल देगा कि अरे जनसंपर्क नहीं हुआ, आज तक आया ही नहीं कभी। या ये भी बोल सकता है कि अरे हम तो मतलब इस बार इस विधायक को बदलना चाहते हैं, इसलिए हम तो लोग जो है इसको बदला चाहते हैं, बदलना भी चाहते हैं, ये भी रीजन हो सकता है। ठीक है, काम नहीं किया, जनसंपर्क हमारे क्षेत्र में नहीं आता, तो जो भी सामने वाला बोलेगा या गुंडागिर्दी करता है, ठीक है, या कुछ और करता है, जो भी रीजन से सामने वाला बताएगा, ठीक है, वो यहाँ लिखना है। अब अगर वो बोल देता है दोबारा मौका देना चाहेंगे तो फिर ये क्वेश्चन ही नहीं आएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि विधायक के बारे में आप जनता की राय, जैसे कि आपके लिए आपके वर्तमान विधायक से मिलना आसान है, जैसे कि हमने उससे पूछा कि जैसे कि हम विधायक की अगर बात करें, ठीक है, तो आपका जो वर्तमान विधायक है उससे मिलने जुलने में आप मतलब मिलना जुलना आसान है या फिर मतलब बहुत चीजों का सामना करना पड़ता है? ठीक है, अगर वो बोल देता है कि हाँ आसानी से मिल जाता है तो हाँ पे टिक मार्क करो, अगर नहीं मिलता तो नहीं पे टिक मार्क लगो। अगला क्वेश्चन आ जाता है, क्या आपके विधायक मतदाताओं की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हैं, हाँ या नहीं? ठीक है, ऐसे ही क्या आपके विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र का दौरा करते हैं, हाँ या नहीं? ठीक है, क्या आपके विधायक अपने क्षेत्र में होने वाली शादी विवाह शोक सभा में शामिल होते हैं, हाँ या नहीं में टिक मार्क मतलब लेना है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि विधानसभा चुनाव 2027 में मलकापुर विधानसभा से किसे विधायक के रूप में आप देखना पसंद करेंगे? ठीक है, ओपन क्वेश्चन है, सामने वाले से पूछेंगे कि आप ये बताइए जैसे 2027 में जो विधानसभा चुनाव होंगे तो मलकापुर विधानसभा से आप किसको विधायक बनाना चाहेंगे? ठीक है, तो जो सामने वाला बता रहा है तो उसका नाम लिखेंगे, जैसे उसने बोल दिया कि मतलब जो हम जमील को बनाएंगे तो यहाँ लिखो जमील सर किस पार्टी से है, ये बोल रहे समाजवादी पार्टी से है तो लिख देंगे जमील एसपी। ठीक है, या बीजेपी से है तो यहाँ बीजेपी लिख देंगे। ठीक है, पार्टी जरूर कैंडिडेट के नाम के साथ मेंशन करेंगे। समझ में आएगी क्वेश्चन? देखो जिसको समझ में अगर नहीं आ रहा है तो वो एक बार पूछ ले दोबारा से। सर मेरा एक सवाल है इसमें। हाँ बताइए। जैसे कि किसी विधायक के रूप में देखना चाहता है, उसको नाम ही नहीं पता हो तो उसमें क्या लिखा जाएगा? देखो अगर उसको नाम नहीं पता है तो फिर यहाँ कह नहीं सकते लिखेंगे या कांट से पे डालेंगे। दूसरा एक चीज ये है कि अगर सामने वाला ये बोलता है कि हम तो बीजेपी को ही देंगे, बीजेपी से कोई भी आ जाए या समाजवादी पार्टी को ही देंगे,
ठीक है, हाँ, तो यहाँ पार्टी का नाम तो आ सकता है, लेकिन नाम जो एनी कैंडिडेट बीजेपी, जैसे हाँ, सामने वाला बोल रहा, अगर ये बोल रहा है कि मतलब जो है मैं बीजेपी को ही वोट करूंगा, जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अरे ऐसा होता है ना, जब मैं पूछे कि अरे हम तो बीजेपी को करेंगे, कोई भी आ हाँ, जाए। किस पार्टी की देंगे, विधायक का नाम नहीं बता पाता है तो किस पार्टी की देंगे, देख बता देगा, हाँ भाई बीजेपी की देंगे, सपा की देंगे, बीएसपी की देंगे, ये बता हाँ, तो सकता उनसे है। पूछेंगे, तो यहाँ एनी कैंडिडेट, तो उनसे ये क्रॉस क्वेश्चन करना है कि अच्छा बीजेपी को देंगे तो बीजेपी से कोई भी आ जाए उसको दे देंगे, तो कोई भी आ जाए मतलब एनी कैंडिडेट बीजेपी, एनी कैंडिडेट समाजवादी पार्टी या बीएसपी जो भी है, ठीक है। ओके ओके। मेरे पास नहीं है वहां का फाइट, ठीक है, मुकेश सिकरवा। दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि भी आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में आप वर्तमान राज्य सरकार को बदलना चाहते हैं या दोबारा मौका देना चाहते हैं, ठीक है। तो इसमें भी देखो, आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में आप अपने वर्तमान राज्य सरकार को बदलना चाहते हैं, दोबारा मौका देना चाहते हैं। अगर वर्तमान सरकार को दोबारा मौका देना चाहते हैं, ठीक है, तो ये क्वेश्चन नहीं है। अगर वो बोल रहा है कि बदलना चाहते हैं, तो इसमें अगला क्वेश्चन हमारा क्रॉस क्वेश्चन आ जाएगा, अगर वर्तमान सरकार को बदलना चाहते हैं तो क्या कारण है, ठीक है। बेरोजगारी और रोजगार के अवसरों की कमी, पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताएं, या किसानों की समस्याएं, फसल का उचित मूल्य, आवारा पशु सिंचाई का भुगतान, या फिर मतलब स्थानीय भ्रष्टाचार, थाना तहसील ब्लॉक या नगर निकाय में, या लंबे समय से एक ही सरकार होने के कारण बदलाव, या जातिगत भेदभाव, या प्रशासनिक एवं पुलिस उत्पीड़न, या वर्तमान विधायक की निष्क्रियता, या क्षेत्र में विकास कार्यों की कमी, सड़क नाली पानी स्वास्थ्य शिक्षा, या फिर सरकारी योजनाओं का लाभ न मिलना, किसानों को समय पर खाद बीज न मिलना, राम मंदिर चंदा चोरी या यूजीसी। तो इसमें से आप सरकार बदलने का क्या कारण मानते हैं, ठीक है, तो जो बताता है उसमें हम टिक मार्क करेंगे। अगर वो दोबारा मौका देना चाहता है तो फिर ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आ जाएगी, आगामी उत्तर प्रदेश सर विधानसभा उसमें चुनाव में आप, सर इससे पहले जो सवाल था तो मल्टीपल ऑप्शन भी आ सकता है ना? नहीं इसमें मल्टीपल नहीं है, सिंगल टिक मार्क होगा। अगर वो मान लीजिए एक से ज्यादा रिस्पॉन्स देता है तो किसको प्रायोरिटी देंगे, जो पहला वर्ड बोलेगा उसको प्रायोरिटी देंगे या हाँ, फिर? जो बड़ा, उससे पूछो अच्छा इनमें से बड़ा, आपको बड़ा मुद्दा क्या लगता है सरकार हम्म, बदलने का, तो ठीक है, जो सामने वाले एक बताया उसको टिक मार्क कर देंगे, ये मल्टीपल नहीं है, ठीक है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है, आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में आप अपने वर्तमान मुख्यमंत्री को बदलना चाहते हैं या दोबारा मौका देना चाहते हैं, ठीक है। अरे सर स्क्रीन तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। सभी को नहीं दिख रहा है या फिर इन्हीं को ही नहीं दिख रहा है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं सर, दिख रहा दिख रहा है, दिख रहा है, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। यहाँ तो कुछ है समझ में आ रहा है। तो आप दोबारा से ज्वाइन करो, आप दोबारा ज्वाइन करो। दोबारा से ज्वाइन कर लो, नहीं आवाज से ही समझ लो, एक बार देख लो तो समझ में आ जाएगा। बहुत नहीं ईजी सर, सवाल है। आवाज तो आ रही है लेकिन दिख नहीं रहा है। देखो स्क्रीन दिख रहा है, आप एक बार जो है ना ऊपर देखिए, ऊपर नीचे साइड आपने कर रखा होगा जिसकी वजह से प्रॉब्लम होगा, ठीक है। दिख रहा है सर, दिख रहा है। आगे बढ़िए सर, आप ऊपर कर दिए होंगे सर। ठीक सर, ओके सर। आप देखो हमारा अगला क्वेश्चन है कि आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में आप वर्तमान मुख्यमंत्री को बदलना चाहते हैं या दोबारा मौका देना चाहते हैं, ठीक है। बदलना चाहते हैं, दोबारा मौका देना चाहते हैं, ऐसे टिक मार्क कर देंगे जो सामने वाला बताएगा। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि वर्तमान उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार के कार्यों को आप कैसा मानते हैं, ठीक है। खराब, बहुत खराब, अच्छा, बहुत अच्छा या सामान्य, ठीक है। इस तरह से इसमें ऑप्शन देके पूछ लो, खराब, बहुत खराब, अच्छा, बहुत अच्छा या सामान्य, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कि वर्तमान केंद्र सरकार मोदी सरकार के कार्यों को आप कैसा मानते हैं, खराब, बहुत खराब, अच्छा, बहुत अच्छा, सामान्य, ठीक है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन आता है कि आपके अनुसार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री पद के लिए किस नेता को, कौन सा नेता सबसे उपयुक्त है। डायरेक्ट पूछ सकते हो उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री आप किसको देखना चाहते हो, ठीक है। आपके हिसाब से उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए। तो सामने वाला अगर डायरेक्ट नाम बता देता है कि योगी को बनाएंगे, डिम्पल यादव, अखिलेश यादव, मायावती, ब्रजेश पाठक, तो टिक मार्क करेंगे। अगर नहीं बता पाता तो उसको ऑप्शन दोगे, सर देखिए मैं आपको उत्तर प्रदेश के बड़े नाम बताता हूँ जो मुख्यमंत्री पद के मतलब संभावित उम्मीदवार हैं,
जैसे कि योगी आदित्यनाथ, डिम्पल यादव, अखिलेश यादव, मायावती, ब्रजेश पाठक, आराधना मिश्र मोना और ये चंद्रशेखर आजाद, शिवपाल सिंह यादव, आकाश आनंद, भूपेंद्र चौधरी, प्रियंका गांधी, अजय राय, स्वतंत्र देव सिंह, केशव प्रसाद मौर्य। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगर अगर सामने वाला ये कहे कोई अगर सामने वाला कहे कोई क्या उसमें, अरे कोई भी क्यों होगा? अरे भाई कोई भी कैसे होगा? तो मतलब आपकी राय बताओ ना। अगर वो क्लियर नहीं करता है तो कांट से पे टिक मार्क करेंगे ना। अरे कोई भी वही बात है, अगर वो कोई भी क्लियर नहीं थोड़ी ना आ करता जाएगा। वो हमारा काम हो उससे क्लियर पूछने का कि आप क्लियर बताइए कि कोई भी का मतलब क्या है, इनमें से कोई एक नाम बताइए आप। सही है, नहीं कोई नहीं किसी न किसी का नाम लेगा ही। ठीक है, कोई भी कैंडिडेट देखना चाहूंगा। अरे अगर बोलता है बीजेपी से कोई भी आ जाए हमें दिक्कत है तो अन्य में लिख दो एनी कैंडिडेट बीजेपी। ठीक सर, ओके सर। और पहली बात अगर वो बीजेपी बताएगा तो ये बोलेगा ही नहीं बीजेपी को, वो डायरेक्ट बोल देगा कि हाँ योगी कोई बनाएंगे। ठीक है, दूसरा, आप आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद आप किस राजनीतिक दल की सरकार देखना चाहते हैं? डायरेक्ट पूछ सकते हैं। उत्तर प्रदेश जैसे विधानसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में किस पार्टी की सरकार देखना चाहते हैं? ठीक है, तो भाजपा, सपा, बसपा, कांग्रेस जो भी है टिक मार्क कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि आपके अनुसार पेपर लीक की घटनाओं के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार कौन है? क्वेश्चन है कि आपके अनुसार पेपर लीक घटनाओं के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार कौन है? राज्य सरकार, ये देखो मल्टीपल है ये। ठीक है, इसमें मतलब राज्य सरकार और ये परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था या पेपर लीक करने वाले गिरोह, माफिया, मंत्री या फिर आधिकारिक और कर्मचारियों की लापरवाही या सभी समान रूप से जिम्मेदार हैं। ठीक है, तो जो बताता है 3 पे टिक मार्क कर सकते हैं, एक बताता है तो 1 पे कर देंगे। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या पेपर लीक आपके लिए सरकार चुनने का एक महत्वपूर्ण मुद्दा है? हाँ या ना? जैसे कि क्या पेपर लीक आपके लिए सरकार चुनने का एक महत्वपूर्ण मुद्दा है? ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आता है कि वर्तमान समय में आप वैचारिक रूप से जैन जी को किस राजनीतिक पार्टी के सबसे करीब मानते हैं? अभी जैन जी का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? जी समझ रहे हैं। जनरेशन जेड, क्या आजकल की जो पीढ़ी है सर, जनरेशन जेड। हाँ हाँ, आजकल की जो पीढ़ी है जो 18 साल से ऊपर के हैं। ठीक है, जी सर। हाँ, तो वो मतलब जो है किस पार्टी के सबसे करीब मानते हैं? ठीक है, तो सपा, कांग्रेस, भाजपा, बसपा या आजाद समाज पार्टी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, क्या अयोध्या राम मंदिर में चंदा चोरी विवाद से वर्तमान भाजपा सरकार की छवि पर प्रभाव पड़ा है? ठीक है, तो भाजपा की छवि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, भाजपा की छवि पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा है, या इस मुद्दे के बारे में जानकारी नहीं है। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा आ जाता है कि नाम क्या है, ठीक है, जाति क्या है, ठीक है, एज कितना, एज ग्रुप क्या है, मेल फीमेल, क्या काम करते हो, ठीक है, फिर ये मोबाइल नंबर। ये सब समझ में आया सभी को? जी आ गया। कहाँ किसको ना समझ में आया वो मुझे बताओ। मैंने पूरा गोपाल, तुम्हारी टीम को सबको आगे समझ में? सर शुरुआती दौर में एक बार फिर से बता दीजिए। कहाँ का? पहला एकदम शुरू में लोकेशन वाला सर। सर कोई मोबाइल नंबर ना देना चाहे तो उसमें देखो ऐसा है, हम उससे मांगने का प्रयास करेंगे। सर देखिए हमारा डाटा वेरीफाई होता है तो मोबाइल नंबर जरूरी होता है, कंपनी वेरीफाई करती है मैं आपके पास आया या नहीं आया। सामने वाला अगर मना करता नहीं फिर भी नहीं देंगे तो यहाँ 99 डाल दो 10 बार। ठीक है, अच्छा ठीक है। अब स्टार्टिंग में क्या क्या देखना है बताओ, क्या बताऊंगा यहाँ पे, शुरू से बता दूं? हाँ जी सर। देखो यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे, डिस्ट्रिक्ट जो है, जिस डिस्ट्रिक्ट में आप काम करने गए हो उस डिस्ट्रिक्ट को यहाँ सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि आप अयोध्या गए तो अयोध्या की विधानसभा कौन कौन सी है? रुडौली है,
तो रडौली में हमने रडौली यहाँ सिलेक्ट किया, उसके बाद फिर यहाँ बूथ आ जाएंगे 8 जो बूथ हमें करना है विधानसभा में, वो आ जाएंगे गांव के साइड, गांव के हिसाब से, ठीक है ना। तो जो भी बूथ आप कर रहे हैं तो उसको सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद फिर यहाँ अब पूछेंगे आप रडौली विधानसभा के मतदाता हैं, हाँ अगर है तो उसके बाद लोकेशन देंगे, ठीक है। फिर यहाँ मतलब एरिया अंडर में लिखेंगे गांव कौन सा है, तो उस गांव का नाम लिखेंगे यहाँ पे। बताओ समझ में आया? जी सर आ गए। अर्बन रूरल गो, उसके बाद जैसे क्वेश्चन मैंने बताई है, मुद्दे वाला क्वेश्चन कैसे पूछना, पार्टी का कैसे पूछना, सभी बता ही रखा है। बताओ किसी क्वेश्चन में अगर किसी को कोई डाउट है तो बताओ, फिर से रिपीट कर देते हैं। नहीं सर, नहीं सर, एकदम कंफर्म हो गया है, क्लियर है। जमील आपकी टीम सब समझ गई है? जिसको नहीं समझ में आ रहा तो पूछ लो, सिर्फ जिसको नहीं समझ में आ रहा ना तो पूछ लो सभी लोग, ठीक है, अगर कोई डाउट है किसी को तो। हेलो सर। सर जैसे एक ही जगह पर 4-5 लोग खड़े हैं तो सिर्फ एक ही व्यक्ति का डिटेल लेना हमको। एक ही व्यक्ति का हमें सर्वे करना है, हमें गांव कवर करना है, ठीक है ना। हमारा काम है एक घर एक सर्वे करो, उसको 10, 12, 15 घर छोड़ दो, दूसरा सर्वे करो जाके, ठीक है। हमारा कहने का मतलब है, देखो हम लोग कास्ट रीजन के हिसाब से करवा नहीं रहे, हम लोग गांव कवर करते हैं, गांव कवर होगा तो कास्ट अपने आप कवर हो जाएगी। क्या होता है ना, जैसे कोई हम कर रहे हैं तो हो सकता है 4 लोग और आके बात कर लगते हैं, तो मतलब नहीं उनका सर्वे नहीं करना है, ऐसी जगह तो सर्वे ही मत किया करो, क्योंकि जहाँ 4 आदमी होंगे तो वहां पर बहस बहुत तगड़ी हो जाती है। जी 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 जी, ठीक है जी। हो गया जमीन सर एक गांव में एक ही लोग करना है। हाँ, एक गांव में एक आदमी करेगा, एक गांव में एक आदमी, फिर एक आदमी के गांव हो गया, फिर दूसरे गांव में जाना पड़ेगा। हाँ में कितने बूथ करने हैं? एक विधानसभा में 8 बूथ करने हैं। अर्बन और रूरल में क्या डिफरेंस है? अर्बन मतलब शहरी क्षेत्र, रूरल मतलब ग्रामीण क्षेत्र। यस ओके, थैंक यू सर। कोई इसकी निश्चित टाइमिंग है कि अप्लाई कर सकते हो, 2-3 जो भी जितने वोट कर पाओ। सर जी, क्या कोई निश्चित टाइमिंग है कि कितने दिन में हमको कंप्लीट कर लेना है? ये कोई डेट क्लियर हो इसे? 8 बूथ करने हैं, अब 8 बूथ करने में कितना समय लगाओगे आप? एक दिन में 2 बूथ करोगे, 4 दिन में खत्म हो जाएगी विधानसभा। जी जी जी, वो तो हो सकता 2 दिन में ही खत्म हो जाए आसपास, अगर वोट पड़ते हैं तो। हाँ वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, ठीक है। जी जी सर। वही कंफर्म करना है कि एक गांव में 1 ही लोग करना है। एक गांव में एक ही आदमी जाएगा इसमें, अब 10 सर्वे करने, अब 10 सर्वे करने के लिए 4 आदमी थोड़ी ना जाएंगे वहाँ, ठीक है। आपको गांव में घूम के सर्वे करना है, एक सर्वे यहाँ कर लिया, फिर 10 घर छोड़ के दूसरा सर्वे कर लिया, इस तरीके से आपको गांव में चारों तरफ से घूम के करना, तो गांव भी कवर हो जाएगा और 10 सर्वे भी हो जाएंगे आपके। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ बताओ। सर जैसे मान लीजिए मैं इटवा विधानसभा से हूँ, इटवा विधानसभा हमने सिलेक्ट किया, उसके बाद में इटवा विधानसभा में जितने बूथ हैं वो किसी भी बूथ पे हम जा सकते हैं? नहीं यहाँ लिस्ट होगी ना आपके पास ऐप में, किस बूथ में जाना है। नहीं जैसे सर देखो, मैं नया आया हुआ हूँ, मैं भी मतलब सर एक पत्रकार रहा हूँ पहले से ही। हाँ हम ये कहना चाहते जिन बूथों पर काम है उसकी लिस्ट उसमें ऑटो में होगी, दूसरा गांव से ड्रॉप डाउन में सब है, कितने गांव उसमें सिलेक्ट है उसमें। इसमें ये डिस्ट्रिक्ट है, फिर समझो, देखो ये फतेहपुर जिला और विधानसभा जब खोलोगे तो खुद ही दिख जाएगा। फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट में आप जहानाबाद खोलोगे तो जहानाबाद में बूथ आ गया, देखो ये 8 बूथ हमें करने हैं, तो इसमें लिस्ट में मिलेगी आपको 8 बूथ, यही बूथ करने हैं। हमारी तो बूथ है। हेलो सैलरी आपको जमीन बताएंगे। सर एक बूथ पे कितने सर्वे करने हैं? 10। और अब तुम्हें कुछ पूछना होगा तो मेरे से पूछ लेना, हम बता देंगे पूछ वाला। ठीक है सर। नमस्ते सर। क्वेश्चन को लेके अभी किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो।
सर जी आईडी कार्ड के लिए थोड़ा बहुत लोग पूछ रहे थे हमसे कि आप आईडी कार्ड कौन है। आईडी कार्ड आपके लिए मिलेगा ना, आईडी कार्ड हम सबको देते हैं बना बना के यार, आईडी कार्ड किसको नहीं दिए। आज सर मेरे लिए बहुत क्वेश्चन यही सब तो कर रहे थे। कहाँ, तो आपको आईडी कार्ड नहीं मिला? जी नहीं मिला। किस विधानसभा में काम कर रहे हो आप? अयासा विधानसभा। अयासा विधानसभा में फतेहपुर में जमीन आई कार्ड नहीं दिया गया लोगों को? अनिल भाई अभी जो मैंने भेजा था ना एक फोटो, वही बना के देना। हाँ। अभी भेज देना। ठीक है, आई कार्ड में बना देता हूँ अभी। तो आई कार्ड बनवा दिया करो, बगैर आई कार्ड के क्यों जाते हो सर्वे करने? हाँ सर एक प्रश्न बार बार कह रहे तुम कोई देखो, हमको कल आईडी कार्ड मिल गया, हम निकाले नहीं, उनसे झूठ बोल दिए कि निकाले नहीं, कल पहन के आएंगे आप। अभी 10 मिनट में सुनील आपको मिल जाएगा। ठीक है ठीक सर ठीक। ये आई कार्ड देखो, इस तरह के आई कार्ड मिलेंगे आपको सबको। ठीक है, चलो ठीक है, मीटिंग में लेफ्ट करता हूँ, बाकी जमीला आप बात कर लो। ठीक है गोपाल, तुम्हारी टीम सब समझ गई? ठीक है सर, कर लेता हूँ डिस्कशन। वहाँ कोई समस्या आएगी तो हमें किससे बात करनी है? अगर फील्ड पे कोई समस्या आती है तो फील्ड पे कोई समस्या आती है, टीम लीडर और कोऑर्डिनेटर रहेंगे, उनको कॉल कर सकते हो आप। ये डायरेक्ट हमें कॉल कर लेना। जमील जी है ना आप? हाँ हाँ ठीक है। गाँव वाले दौड़ा और किसी को डाउट हो तो ठीक है, नहीं लिफ्ट करिए मीटिंग सब लोग। ठीक है, लिफ्ट कर दीजिए।